आज शाम तक दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का हो जाएगा ऐलान। बीजेपी विधायक दल की बैठक में लगेगी मुहर। दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारी आखिरी दौर में। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में भी तैयारियां जोरों पर। कल दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण। दिल्ली के सीएम के शपथ ग्रहण के निमंत्रण पत्र में 12 बजे का टाइम। मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने केजरीवाल और आतिशी को भेजा न्योता। कल दोपहर 12 बजे रामलीला ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली के मुख्यमंत्री की दौड़ में कई नेताओं के नाम। प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता और मोहन सिंह बिष्ट दौड़ में सबसे आगे। महिला मुख्यमंत्री भी बना सकती है बीजेपी। शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता का नाम आगे। ग्रेटर कैलाश से विधायक बनी शिखा राय को भी लेकर हो रही हैं अटकलें। सीएम फेस को लेकर पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी का बड़ा बयान। बोले, जीते हुए 48 विधायकों में से ही बनेगा सीएम। हाईकमान जिसे कहेगा उस पर बनेगी सहमति। बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट बोले, सीएम का फैसला आलाकमान करेगा। कोई भी कार्यकर्ता सीएम का चेहरा हो सकता है। मुझे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। राजौरी गार्डन से बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, अब दिल्ली को बदलने वाली सरकार मिलने जा रही है। 12 साल के जनरेशन ने सिर्फ झूठ, गंदगी, फर्जीवाड़ा देखा। गोपाल राय के बयान पर भड़के बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया। कहा, बारात और मंडप का कोई विषय नहीं। आप विपक्ष का नेता चुनो, दूसरों को सलाह देने की आपको जरूरत नहीं। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड की सुरक्षा बढ़ाई गई। डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया। कल सुबह 11 बजे दिल्ली के सीएम का शपथ ग्रहण होगा। दिल्ली में कल कई रास्तों को किया जाएगा डायवर्ट। नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए रामलीला ग्राउंड की तरफ जाने वाले रास्ते डायवर्ट किए जाएंगे। कल सुबह 7 बजे से 4 बजे तक रहेगा डायवर्जन। शपथ ग्रहण समारोह में कई वीवीआईपी और वीआईपी शामिल होंगे। महाकुंभ को सीएम ममता बनर्जी ने बताया मृत्यु कुंभ। कहा, भगदड़ में कई लोगों की जाने गई। ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर अखिलेश यादव ने किया समर्थन। बोले, उनका बयान बिल्कुल ठीक। सबसे ज्यादा लोगों की जान इसी कुंभ में गई। सरकार आंकड़ा जारी करे। ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने इसे बताया सनातन का अपमान। बोले, सनातन का अपमान करना इनका स्वभाव। लोगों की आस्था पर इस तरह की चोट करना अपराध है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश और ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बोले, अखिलेश और ममता को सिर्फ मुहर्रम, मौलाना और मुस्लिम तुष्टीकरण पसंद है। महाकुंभ से इन्हें चिढ़ हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य बोले, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान। ये बयान विक्षिप्त मानसिकता को दिखाता है। ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर बोले एमपी के सीएम मोहन यादव, ये बयान उनकी मानसिकता को दिखाता है। जनता उनको सबक सिखाएगी, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हरियाणा के मंत्री भी ममता के मृत्यु कुंभ वाले बयान की आलोचना की। बोले, विपक्ष हमेशा सनातन पर प्रहार करता है। अब सनातन पूरे जोश में आ रहा है। इससे विपक्षी दलों की नींद उड़ी हुई है। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने ममता बनर्जी के बयान पर दिया जवाब। कहा, यह मृत्यु कुंभ नहीं महाकुंभ है। इससे मृत्यु कुंभ कहने वाले की सोच मृत है। चिदानंद सरस्वती बोले, अब तक 55 करोड़ लोगों ने स्नान किया। मुझे लग रहा है मृत्यु कुंभ नहीं अमृत कुंभ बन गया है। महाकुंभ को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव का ट्वीट। बोले, गंगा स्नान से पहले पानी शुद्ध करने की सरकारी दावों की खुली पोल। सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक पानी में फीकल बैक्टीरिया तय सीमा से ज्यादा है। शिवपाल यादव बोले, अब भक्त सोच रहे हैं ये डबल इंजन की सरकार है या डबल इन्फेक्शन की सरकार। दिल्ली में कांग्रेस के नाम नए मुख्यालय में पार्टी महासचिव और राज्य प्रभारियों की बैठक। राहुल, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य का बजट पेश किया। सीएम शहरी जल जीवन मिशन का किया ऐलान। 2 लाख घरों में लगेंगे पेयजल कनेक्शन। बजट में 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा। प्रदेश में 10 गीगावाट के बिजली पावर प्लांट लगाए जाएंगे। राजस्थान बजट में 1,25,000 नई भर्तियां का ऐलान। राज्य में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाने का भी ऐलान हुआ। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने आलाकमान को मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड सौंपा। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। कैबिनेट बैठक का एजेंडा मीडिया में लीक होने पर भड़के सीएम फडणवीस। सख्त लहजे में मंत्रियों और अफसरों को चेताया। डांस बार का मुद्दा लीक होने पर थे नाराज। अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्ट को लेकर सियासत गरमाई। गुजरात कांग्रेस के विधायकों का विधानसभा परिसर में प्रदर्शन। हाथों में हथकड़ी बांधकर जताया विरोध। सपा विधायक अतुल प्रधान का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। गन्ना को लेकर पहुंचे। गन्ने पर एमएसपी बढ़ाने की मांग की। देहरादून में विधानसभा भवन में हुई कैबिनेट की बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण आदेश पर लगी मुहर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सीडीएस जनरल अनिल चौहान से मुलाकात की। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। सीएम ने सीडीएस को शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कार्यभार संभाला। पूर्व सीईसी राजीव कुमार की जगह ली। कार्यभार संभालने के बाद बोले ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ था और रहेगा। भारत के संविधान, चुनावी कानूनों और नियमों का पूरी तरह पालन होगा।
भारत में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के नाम पर मिलने वाली $21 मिलियन की मदद पर रोक को राष्ट्रपति ट्रंप ने ठहराया सही, कहा भारत के पास पहले ही बहुत पैसा है। ट्रंप ने भारत को अमेरिका पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश बताया, कहा मैं भारत और पीएम मोदी का सम्मान करता हूं, लेकिन अमेरिका भारत को फंड क्यों करे। पीएम मोदी से मिले ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की तस्वीर, लिखा कई मुद्दों पर अच्छी बातचीत हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती आज नागपुर में लोगों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया। पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा, शिवाजी महाराज ने हमेशा मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के लिए हमें प्रेरित किया। राहुल गांधी ने शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा, शिवाजी का जीवन हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। शिवाजी की जयंती पर पुणे में जय शिवाजी जय भारत पद यात्रा का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यात्रा में शामिल हुए। पुणे के शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी का जयंती समारोह, सीएम फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार भी शामिल हुए। ठाणे के में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्रेन पर चढ़कर शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पुणे के जुन्नार में शिवाजी की जयंती पर लाइट शो का आयोजन हुआ, जमकर हुई आतिशबाजी, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भी शिवाजी महाराज को दी श्रद्धांजलि, फार्मागुड़ी में शिवाजी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया। जयपुर के राजभवन में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण, राज्यपाल बागड़े और सीएम भजन लाल ने फूल चढ़ाया। तेलंगाना सरकार के आंध्र प्रदेश सरकार ने भी जारी किया आदेश, सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने में दफ्तर से जल्दी निकलने की अनुमति। 1993 के सीरियल धमाकों के आरोपी अबू सलेम की बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका, रिहाई की मांग की, 10 मार्च को होगी सुनवाई। इससे पहले स्पेशल टाडा कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में सड़क हादसा, रायपुर से प्रयागराज जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस की ट्रक से टक्कर, एक की मौत, कई लोग जख्मी हो गए। तिरुवनंतपुरम के द गवर्नमेंट कॉलेज में रैगिंग का गंभीर मामला, छात्र ने सीनियर्स पर लगाए बेरहमी से पीटने का आरोप, 7 आरोपी छात्र सस्पेंड। कोलकाता में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की रहस्यमयी मौत, परिवार के बाकी 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं, मौत के कारणों की जांच की जा रही है। हैदराबाद टास्क फोर्स को मिली बड़ी सफलता, सर्टिफिकेट रैकेट चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 6 लोग गिरफ्तार। टास्क फोर्स की टीम ने आरोपियों के पास से 114 फर्जी सर्टिफिकेट बरामद किए, पुलिस लगातार पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है। हरियाणा के अटेला माइनिंग इलाके में इनकम टैक्स की रेड, माइनिंग कंपनियों पर मारी रेड, सीआरपीएफ को इलाके में तैनात किया। असम के कोकराझार में धड़ल्ले से हो रही अफीम की खेती, पुलिस ने अफीम की फसलों को नष्ट किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान गिरने से बड़ी ठंड, पूरे इलाके में शीतलहर का प्रकोप, शहर के कई हिस्सों में दिखा हल्का कोहरा। महाकुंभ में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में आज भी त्रिवेणी संगम पर उमड़ी भारी भीड़, बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। प्रयाग महाकुंभ में सुबह 10 बजे तक 49 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी, 55 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। ड्रोन वीडियो में दिखा महाकुंभ का भव्य नजारा, बड़ी संख्या में स्नान करते नजर आए लोग। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से महाकुंभ में जाने वालों का लगा तांता, दूर दूर से प्रयागराज पहुंच रहे लोग। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पास के तीर्थ स्थल बने आकर्षण के केंद्र, संगम से महज 1 किलोमीटर दूर बड़े हनुमान जी के मंदिर पहुंच रहे लोग। संगम स्नान के बाद अक्षय वट भी जा रहे लोग। अक्षय वट के नीचे भगवान राम और माता सीता ने किया था विश्राम। मान्यता है कि अक्षय वट वृक्ष के नीचे से ही अदृश्य सरस्वती नदी बहती है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रही भीड़, महाकुंभ से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे अयोध्या। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष आरती, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की भारत में जल्द होगी एंट्री, कंपनी ने इंडिया में हायरिंग शुरू की। हाल ही में मस्क ने पीएम मोदी से की थी मुलाकात। सुनील मित्तल की कंपनी इंडियन कॉन्टिनेंटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने एयरटेल में अपनी $976 बिलियन की हिस्सेदारी बेची। फंड जुटाने के लिए कंपनी ने एयरटेल के शेयर्स बेचे हैं। फोन पे से अब ऑनलाइन पेमेंट होगा और भी सिक्योर, कंपनी ने लॉन्च किया डिजिटल टोकनाइजेशन, ट्रांजैक्शन और भी होगा आसान। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में बेरोजगारी दर में मामूली सी गिरावट, 6.5 से घटकर 6.4% हुई बेरोजगारी दर, NSSO की रिपोर्ट में किया गया दावा। रिपोर्ट के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में महिलाओं में बेरोजगारी दर अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 8.1% रही। एक साल पहले इसी तिमाही में 8.6% थी बेरोजगारी दर। पुरुषों के मामले में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर सालाना आधार पर 5.8% पर स्थिर रही। जुलाई सितंबर के तिमाही में 5.7% थी बेरोजगारी दर। देश में हर 5 में से 4 स्मार्टफोन 5G, 20,000 रुपए तक दाम वाले स्मार्टफोन की बिक्री 35% बढ़ी। मार्केट रिसर्च फर्म इंटरनेशनल डेटा कॉर्प की रिपोर्ट में किया गया दावा। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में सालाना आधार पर स्मार्टफोन की बिक्री 4% बढ़ी। 5G एनेबल्ड स्मार्टफोन की बिक्री 2 गुना हुई। 2025 में भी ये ट्रेंड जारी रहने का अनुमान।
19 विदेशी वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ। नियमों के उल्लंघन के चलते सेबी ने रद्द किया रजिस्ट्रेशन। देश में कुल 28 लाख कंपनियां हैं रजिस्टर्ड, इनमें से 65% यानी 18.17 लाख कंपनियां एक्टिव हैं। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने जारी किया आंकड़े। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। भारत अपने सभी मुकाबले दुबई में खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 8 टीमों के 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, जबकि ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें। विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के बीच होगा मुकाबला। वडोदरा में भिड़ेंगी दोनों टीमें। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। सोनमर्ग में 9वीं राष्ट्रीय स्नो शू चैंपियनशिप 2025 का समापन। देश भर से आए 110 एथलीट्स ने शानदार प्रदर्शन किया।